एआईएमआईएम के तमाम चाहने वाले दीवाने कार्यकर्ता मेरे भाई जो मुंबई में रहते हैं, मुंबई आने की बात हुई थी। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब को भी साथ में लेकर के आऊं, क्योंकि उनके आंख का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने ट्रेवल करने को मना किया है। और साथ ही साथ कई ऐसे मेरे मित्र जो कह रहे थे कि भैया मैं बकरीद में घर जा रहा हूं, तो या तो तुरंत आ जाइए, नहीं तो आप बकरीद या मुहर्रम के बाद आइए। तो सब लोगों से बातचीत करके निर्णय ये निकला है कि हम लोग मुहर्रम के बाद ही अपना प्रोग्राम रखेंगे, ताकि अख्तर उल ईमान साहब, प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, हमारे महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब, सब लोग आकर के आपसे हम लोग मुलाकात करें। इस दरमियान अच्छी चीज ये हुई है कि आपके ऐसे पूर्व विधायक जिन्होंने आपसे वादा किया था कि आपसे चुनाव जीतने के बाद, चूंकि आपने आर्थिक रूप से भी मदद किया था, तो आपसे मुलाकात करेंगे, या आपके फोन को नहीं उठा पाते थे, उसको लेकर के अगर एआईएमआईएम आज मैदान में आई है तो कम से कम उन्होंने महसूस किया और आपसे जाकर के माफी मांगने का काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने भाइयों को कि जितना हम लोग के पास विकल्प होगा, एक अच्छा विकल्प और ऑल्टरनेटिव होगा, तो चीजें और बेहतर होती है। आज एआईएमआईएम अगर आया है तो ऐसे लोगों को एहसास हुआ है, उन्होंने माफी मांगा कि मैंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने माफी मांगा कि मैं आपसे चुनाव के बाद आपको शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, तो कम से कम एहसास तो एआईएमआईएम ने करा दिया। ये हम लोग की पहली जीत है। तो तमाम मेरे मुंबई के भाई, मेरे चाहने वाले, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरीके का जज्बा आप हमेशा एआईएमआईएम के लिए, पतंग छाप के लिए और तमाम एआईएमआईएम परिवार के लिए आप करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति तालाब छोड़ करके समुद्र को देख लिया, उसका जो है आंख खुल जाता है, उसका दूरदर्शिता बढ़ जाता है। और न केवल मुंबई, हम लोग दिल्ली भी आएंगे, सूरत भी आएंगे, क्योंकि कई ऐसे चाहने वाले थे जिनका फोन आया था कि भैया केवल मुंबई नहीं, कई जगह हमारे ढाका विधानसभा के निवासी रहते हैं। तो मैं अब सबको सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि प्रतिदिन कहीं ना कहीं चाहने वालों का फोन आता है, तो आप लोगों को ये सूचना देना चाहता हूं कि मुंबई का प्रोग्राम अब हम लोग मुहर्रम के बाद का रखेंगे। जब का भी डेट रखेंगे आप लोगों से राय मशवरा करेंगे, और प्रोग्राम तो होगा ही होगा, साथ में हम लोग एक हफ्ता वहां रहेंगे, आप लोगों के साथ आपकी स्थिति परिस्थिति को भी देखेंगे, आपके दुख तकलीफ को समझने का प्रयास करेंगे। और एआईएमआईएम के कई विधायक वहां से रह चुके हैं मुंबई से, वारिस पठान साहब की बात कहें, फयाज साहब की बात करें, हमारे एक नौजवान जो गवंडी से चुनाव लड़े, तो एक अच्छी टीम एमआईएम की है। तो ढाका के लोगों को कभी दिक्कत ना हो मुंबई में, ये एमआईएम जरूर सुनिश्चित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तो तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और आइए हम लोग इस बकरीद में आप लोगों के साथ ढाका में ही मुलाकात करते हैं, और मुहर्रम के बाद हम लोग मुंबई भी आएंगे और आपके दरवाजे पे आकर के चाय भी पियेंगे, आपके दुकान पे भी जाएंगे। आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, आपके स्नेह के लिए दोबारा आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे लोकसभा का टिकट अगर मिला है तो मुंबई के जो मेरे एमआईएम के दीवाने हैं, उनका उसमें सबसे अहम भूमिका है। आप लोगों ने दबाव बनाया तो ही एमआईएम सीमांचल से बाहर और शिवहर में चुनाव लड़ी, और ये टिकट जो मुझे मिला, इस पार्टी में जो मैं आया, इसमें हमारे मुंबई के भाइयों का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। तो सभी मैं अपने मुंबई के भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं, और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। और चुनाव की स्थिति जिस तरीके से प्रतिदिन हम लोग के पक्ष में आता चला जा रहा है, ये सब आपसे दूर नहीं है, सब आपके नजर के सामने है, और परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। हम लोग दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं। हर पंचायत में एक कार्यालय खोलने जा रहे हैं, पंचायत का कार्यालय जो हर बूथ लेवल पे, हर वार्ड लेवल पे कमेटी को बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।